हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैथ्स के टेस्ट में। और ये सेट नंबर 1 है जो नाविक टीवी जीडी और यांत्रिक तीनों के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 आपके सामने। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन याद कीजिए। आपने पढ़ा होगा गोले का आयतन बराबर एक फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और 21 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी 21/2। ठीक है, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, तो 21/2 21/2 और 21/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आइए काटते हैं। 3 × 21, 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 और ये 4। समझ पा रहे हैं। और ये 2 से 11 बार में। ठीक है, तो 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 और फिर 11 ये गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट होगा 1 और 1 यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर बी में केवल है, तो यही आंसर होगा। आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, गुना करके देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है A/B 3/4 है, B/C 6:5 है, तो A/A+C क्या होगा। आप ऐसे कर सकते हैं 3/4 और 6/5। 6 × 18, 6 × 24 और 5 × 20। ठीक है, आप इसे काट भी सकते हैं। 9 दूनी 18, 12 और ये 10। ठीक है, तो पूछा क्या है A और A+C, तो A हो जाएगा 9 और A+C क्या होगा, A हो जाएगा 9 और A+C 10 और 9 19, तो 9/19 सही उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर कितना है, C। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ऑप्शन पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिए और देखिए कि क्या इसे सोल्व करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं। आप जब देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है और 7:2 है और इसे जब गुना किया जाएगा तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 से वो संख्या कटनी चाहिए और ऐसा एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ पाए आप। अगर नहीं समझ पाए तो आइए इसे डिटेल में करने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं। आइए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है। ठीक है, तो 7 और 2 अंतर कितने का है, x नहीं मानना है आपको, अंतर है 5 का। ठीक है, 5 का अंतर है और 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 50। ठीक है, 5 की 50 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 की 50 तो 7 की 70 और 2 की 20 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 7 दूनी 1400। ठीक है, यही उत्तर है। नेक्स्ट, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजाएं सभी अलग अलग हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। और उसके लिए सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर यानी कि एस निकालना होगा। तो इस बराबर क्या होगा 11 और 7 18, 18 और 14 कितना 32, 32/2 यानी कि 16। आइए अब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। आपको पता होगा √S × S - A, S - B और S - C। यहाँ तक आपको पता होगा, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ फार्मूला लिख के ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसे आप सोल्व करने के लिए 16 और 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 16 × 16 में से 11 जाएगा तो 5 और फिर 16 में से 7 गया तो 9 और फिर 16 में से 14 गया तो 2। ठीक है, तो 16 के बदले में तो 4 बाहर हो जाएगा और 9 के बदले में हो जाएगा 3 बाहर और बाकी रूट में बच जाएगा 10, यानी कि 12√10।
सी ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, 2 साल के लिए 5% की ब्याज की दर पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जब बात 2 साल की हो और तो अंतर के लिए एक फॉर्मूला होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक, आइए लगा देते हैं इसे। P 400, रेट 5%, फिर 5 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और 100 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। बस इतना ही करना है आपको। 4 5 5 25, 25 चौके 100 और 4 से ये 4 खत्म, यानी कि 1। और यही इस सवाल का उत्तर है, 1 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे भी। नेक्स्ट है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पर नज़र दौड़ाएं तो देख रहे हैं कि इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग, और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:7, और इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा 14, और जो संख्या 14 से कटेगी वही उत्तर होगा। क्या 48 14 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। क्या 52? नहीं। क्या 24? नहीं, केवल 28 ही कटेगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 और 6 13, जो संख्या 13 से कटेगी, ठीक है, जो 13 से कटेगी वो, 1 मिनट, जो संख्या 13 से कटेगी, ठीक है, जो संख्या 13 से कटे, 7 और 6 कितना होता है? 13, तो 13 से क्या 48 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 52 कट सकता, 24 नहीं, 28 नहीं, तो यही उत्तर होगा 52। ठीक है, आइए इसे डिटेल में भी करके मैं आपको बता दूं। इसे डिटेल में करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है? 6:7। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और 12 वर्ष पूर्व यह हो जाती है 3:4, और ये 12 वर्ष पूर्व हुई है ना, तो 12 12 लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी इसकी गुना इससे करेंगे। 6 चौके 24 और 7 या 21, तो 24 में से 21 किया तो कितना बचेगा? 3। आपको ये मन में ही करना है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, 6 चौके 24 और 7 या 21, अंतर कितने का? 3 का। और फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 12 3 36 और 12 4 48, 48 और 36, अंतर कितने का? 12 का। तो 3 की वैल्यू 12, तो 6 की वैल्यू 24। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 6 की वैल्यू 24 और 7 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की 12, 1 की 4, 7 की 28, 7 की 28 हो जाएगी। और इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, तो 52 ही आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक आंकड़े का माध्य और माध्यिका क्रम सही, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता ही है इस पर। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो माध्यिका कितनी है? 6 और 6 18, और माध्य कितना? 5, तो 5 दूनी 10, बहुलक कितना आ गया? 8। नेक्स्ट, यदि a की पावर x प्लस वाई और a की पावर 6 y से x और y से x 2 अधिक है तो x ज्ञात करें। आप प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बेस सेम है, तो अगर तुलना करें तो यहाँ से हमें मिल जाता है क्या कि x प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है, और यहाँ से कहा गया है कि y से x 2 अधिक है। इसका अर्थ क्या? अधिक कौन है? x।
x अधिक है y से, कितना अधिक है 2, तो इक्वल करने के लिए हमें y में क्या करना होगा 2 जोड़ना होगा, यानी ये समीकरण बनेगा 2 + y = x। या यहीं से हम और क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि y बराबर जो है वो है x - 2, ठीक है, x - 2। तो आइए y की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो होगा x + x - 2 = 6। 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 8, और ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 2x, 2x = 8। तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है sin 2a और 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो a बराबर जब 0 होगा तभी सत्य होगा, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, sin 2a यानी कि sin 2 और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और sin 0 क्या होता है 0, और इसका अगर देखें तो 2 sin a तो 2 × sin 0, तो sin 0 क्या होता है 0, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। केवल एक ही ऑप्शन पे सेटिस्फाई होगा, इसलिए 0 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी AP यानी कि 10 7 4 ... 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP बराबर A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं आप। A कितना है, प्रथम पद 10 + n 30वां पद, तो 30 में से गया 29, और D कितना है 3 -3 है ना, कम रहा है इसलिए -3 गुना करेंगे। तो 10 + 29 दिया कितना होगा 9 × 27 के 7 2 3 दूनी 6 और 2 8 87, और वो भी -87 होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो उत्तर क्या आएगा -77, ठीक है। नेक्स्ट, यदि sin 2x + 20 डिग्री = cos 3x - 30 डिग्री, तो tan 3x का मान ज्ञात कीजिए। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। साइन और कॉस आपस में कब बराबर होते हैं, जब इनकी जो डिग्रियां होती है उनका सम 90 हो, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x + 20 डिग्री + 3x - 30 डिग्री = 90, ठीक है। तो 3 और 2 5x, और 20 और 30 सॉरी -30 है ना, तो -10 हो जाएगा, -10 डिग्री = 90, और 5x = 50 डिग्री, और x = 10 डिग्री। x = 10 डिग्री, तो tan 3x का मान क्या होगा tan 3x यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री आप जानते हैं क्या होता है 1/√3, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आइए अब चलते हैं बहुत ही आसान एक बार फिर से आपके लिए। एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 8% लाभ पर बेचा गया होता तो 28 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब जानते होंगे इस प्रकार से करना होता है इसे, 8% की हानि और 8% का लाभ। जब हानि और लाभ में बात हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, 16% की वैल्यू है 28 रुपये। तो लागत मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का क्या होगा 16% 28, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 4% 7, 4% क्या होगा 16% 28, तो 4% 7 होगा। समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप एक की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
4% के साथ तो 100% यानी कि कितना गुना हो रहा है 25 गुना, तो इसे भी 25 गुना कर देंगे। और 25 से आप जानते हैं कितना होता है 7 × 5 = 35 के 5 3 7 दूनी 14 और 3 18 17 175। नेक्स्ट 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करें। औसत में किसी संख्या को अगर जोड़ा जाए, यदि जो काम जो है वो प्रत्येक संख्या के साथ किया जाए तो औसत के साथ भी वही काम कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। अगर 8 जोड़ा जा रहा है तो औसत में 28 जोड़ दीजिए। यहाँ पे गुना करने की बात आ रही है तो औसत में 28 से गुना कर दीजिए। और 27 में 8 से गुना करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 8 × 7 = 56 के 6 5 और 8 दूनी 16 और 5 × 21 216। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में, दोनों मिलकर वे कार्य 5 दिनों तक करते हैं, उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, तो ए और बी, ए 20 दिनों में, बी 40 दिनों में, एलसीएम ले लेंगे तो होगा 40, 20 दूनी 40, इफिशियंसी इसकी 2 है, इसकी 1 है, और 5 दिनों तक करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3, तो 5 दिनों में कितना कर लेंगे 5 दिनों में कर लेंगे 3 × 5 यानी 15 का, कितना में से 40 में से। तो इतना काम हो चुका है, 15/40 काम हो चुका है, तो बचा कितना, तो 1 - 15/40, और इसे करेंगे तो कितना होगा 40 में से 15 घटाइए, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब इसे काट लेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 40 यानी 5/8 भाग जो है वो शेष रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 5/8 ए, सॉरी। नेक्स्ट, ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी इसने कितनी तय की है, कुल दूरी तो इसने तय की है 15 और 25। ठीक है, और कुल समय इसे कितना लगा, तो 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसे समय कितना लगेगा आधा घंटा लगेगा। समझ पा रहे हैं कि ये भी मुझे बताना होगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो समय बराबर आप इस प्रकार से देखिए, मैं इसे मिटा दूंगा फिर। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी और चाल कितना 30 यानी 1/2, जिसे कह सकते हैं आप आधा घंटा। समझ पाए, चलिए। तो यहाँ पे तो लगेगा आधा घंटा, नीचे मैं समय की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे कितना समय लगेगा 2.5 घंटा। ठीक है, तो आधा और 2.5 3 घंटे हो गए टोटल। तो 15 और 25 कितने हो गए 40, और 2.5 और आधा 3, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। नहीं समझ पाए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बनाने का प्रयास कीजिए आप। चलिए आइए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल है यानी धारा उसे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो नाव की गति तो 18 थी, सपोर्ट कर दिया 4 किलोमीटर, तो 18 और 4 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 44 है। दूरी 44 है
और रफ्तार है 22 की, तो लगेंगे 2 घंटे। ठीक है, समझ पाए आप। नेक्स्ट, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका बाह्य कोण 110 डिग्री आप देख पा रहे होंगे, और इसके अंतः कोण एक 40 डिग्री और एक 2x दिया, और x का मान हमसे पूछा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इसके दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए कर देते हैं, 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 110। समझ गए। तो 2x बराबर क्या होगा, 110 में से 40 घटाइए, कितना, 70। जी हाँ, तो x बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री। और यही उत्तर है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा और लसा क्रमशः 21 और 84 है। यदि संख्याएं 1:4 के अनुपात में हैं तो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। अनुपात के ऐसे प्रश्नों में आप पहले ऑप्शन देख लिया कीजिए। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 4 है, और 4 से जो कटेगी वही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन उस प्रकार से हों तो आप जल्दी कर पाएँ। यहाँ पे मैं तो सारे ऑप्शन ही 4 से कट रहे हैं, तो इसे मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आप ऑप्शन देख लेंगे, अगर बनाने की आवश्यकता है तभी बनाइए, नहीं तो अपना समय बचाइए। मासा लसा, तो आप जानते होंगे कि मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, चलिए हटाइए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो LCM कितना है, 84, HCF कितना है, 21, और संख्याएं कितनी हैं, 1 और 4। तो इन संख्याओं में x मान लेंगे क्योंकि गुना है, तो 1x इंटू 4x। ठीक है, कुछ बोलो भाई, इन्हें गुना करने में समय बर्बाद नहीं करना आपको, इसे ऐसे ही रहने देते हैं और 4x² लिख लेते हैं, और 4 से इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21, और x² बराबर 21 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 21 हो जाएगा। और पूछिए बड़ी संख्या यानी 4x, तो 21 गुने 4, 21 चौके 84, और यही उत्तर है। ठीक है, समझ पाए आप। आइए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है। वह संख्या क्या है, 85% में यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा गया तो परिणाम वही संख्या हो गई, यानी कि 85% था, उसमें अगर 75 जोड़ा गया तो वह वही संख्या हो गई, यानी वो पूर्ण हो गई और 100% हो गई। ठीक है, तो 100% हो गई, तो 85 को इधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा, 25% बराबर 75। तो वह संख्या क्या है, तो 100% बराबर 25 का ही कितना गुना है, 4 गुना। तो 75 में 4 से गुना कर दीजिए, और 75 चौके कितना होगा, 300। 300 ही सही उत्तर है। नेक्स्ट, ये तो बोर्ड माँ से आप हल कर लेंगे या मुझे करना होगा, मैं ही कर देता हूँ। 4/15 का 5/8 गुना 6 + 15 - 10। ठीक है, तो सबसे पहले का की क्रिया, तो यहाँ पे का है ना, तो इसकी क्रिया करेंगे। 5 × 15, 4 दूनी 8, नीचे कितना बचा, 3 दूनी 6, यानी 1/6 गुने 6 + 15 - 10, और 6 से 6 ख़त्म, यानी बचेगा 1। कई लोग यहाँ पे कुछ नहीं बचा देते हैं और 5 उत्तर लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पे 1 बच रहा है, तो ये 16 हो गया ना, 15 और 1 16, और 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यही इस सवाल का उत्तर सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा,
और हमने जो सॉल्यूशन आपके लिए बताया वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आगे सेट प्रैक्टिस के लिए जीके मैथ्स सारे की प्रैक्टिस कोस्ट गार्ड की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।